अब इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करते हुए रे डायग्राम्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं। किसी का भी रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो याद रख लो, दो रूल मिल गए तो बस, दो रूल मिल गए तो आपका कौन सा भी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। कितने रूल्स चाहिए ये डायग्राम कंप्लीट करने? दो रूल्स चाहिए। कौन से भी दो रूल को फिक्स कर लो तो आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर के जो तीन है ना ये कॉनकेव मिरर के, सेकेंड तीन जो है ना कॉन्वेक्स मिरर के, बाद के तीन जो है ना कॉन्वेक्स लेंस, लास्ट के तीन जो है ना कॉनकेव लेंस। आप इस तरह देखेंगे तो सेम चीजों के बीच के रूल समझ में आ जाएंगे आपको। इस तरह देखेंगे तो रूल 1, रूल 2, रूल 3 मटेरियल के अकॉर्डिंग ये है, और इस तरह के अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग मैं हर रूल के अंदर कोई तब्दीली नहीं। अब आइए, अब इसी को डायग्राम इस्तेमाल करेंगे, डायग्राम्स बना सकते हैं। आपको बताया जाता है कि एक दो रूल फॉलो करने से डायग्राम कंप्लीट होता है। याद रखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो कॉनकेव मिरर के अंदर भी 6 रे डायग्राम्स आ सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी 6 रे डायग्राम्स आ सकते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर एक ही डायग्राम आएगा, कॉनकेव लेंस के अंदर भी एक ही डायग्राम आएगा। इसका मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी एक जैसा। नाम बिल्कुल अलग है लेकिन काम बिल्कुल एक जैसा। अब रूल कैसा? रूल में क्या है? बहुत सिंपल है, ऑलरेडी यहाँ पर एक रूल ड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि रूल ड्रॉ कर, लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा हेल्प के साथ ड्रॉ करके बताता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते वक्त कुछ प्रिकॉशंस आपको इम्पोर्टेंट है। और से सुनो, जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करोगे कुछ प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ेगा। क्या है वो प्रिकॉशन? सबसे पहले स्केल से लाइन को लेते सो मेजरमेंट सही होना इम्पोर्टेंट। अगर आपका लाइन स्केल के साथ जो मेजरमेंट लाइन है अगर वो गलत ले रही है या उसकी पॉइंटिंग अगर सही नहीं करे तो आपका रे डायग्राम भी गलत हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको स्केल दिखाएंगे मेरे को, कितना नंबर शुरू होता है? 0 से। ठीक है, 0 से 1 तक 1 पॉइंट होगा। तो आपका भी जब ये नंबर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, स्केल रखेंगे किताब के ऊपर, तो आप उस टाइम पे आप स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 से स्टार्ट करेंगे। मान लो कि मेरे को ड्रॉ करना है, मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर 8 सेंटीमीटर का है, तो मैं लूंगा 4 सेंटीमीटर का मेरा फोकस, और फिर और 8 सेंटीमीटर का मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितना आपका वैल्यू रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल उसका आधा क्या रहना चाहिए आपका, यानी 0 से लेकर के 4 तक आपका फोकस है, 4 से लेकर 8 तक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। 0 पे पोल रहेगा, 4 पे फोकस रहेगा और 8 पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। फिर उसका जितना चाहे उतना जो लंबा करेंगे इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अगर इसमें गड़बड़ हो गया, ये मेजरमेंट में आपका गड़बड़ हुआ तो रे डायग्राम आपकी पूरी गलत हो जाएगी। तो मेजरमेंट सही करना इंपॉर्टेंट है। कैसा? तो याद रखो, जितना भी आप लाइन ले सकते हैं। सर 8 लेना जरूरी है? नहीं। 10 लेना जरूरी है? नहीं। जितना मर्जी आप लाइन ले सकते हो, लेकिन जितना भी लाइन ले रहे हैं आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना भी ले रहे हैं, बिल्कुल उसका आधा फोकस है। अगर आप 10 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं तो फोकस कहाँ पे आना चाहिए? अगर आप 16 सेंटीमीटर का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं 8 सेंटीमीटर पे फोकस आना चाहिए। अगर आप 20 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं तो फोकस कहाँ आना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। अगर आप 6 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं तो फोकस कहाँ पर आना चाहिए? 3 पे आना चाहिए। तो ये जरूरी है, जितना भी आप लाइन ले रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का उसका, हाँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जितना भी चाहे लाइन लंबी कर ले सकते। ये प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट है। अब आइए, अब क्या करते हैं, उसके बाद आप लाइन ड्रॉ करना मेन हो गया काम। उसके बाद आप प्रोटेक्टर से या फिर किसी भी पेंसिल से आप अंदाजे पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या प्रोटेक्टर लेके आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के आप इस तरीके से प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, सॉरी कंपास का इस्तेमाल करते हुए, प्रोटेक्टर नहीं कंपास का इस्तेमाल करते हुए आप एक आर्क खींचिए। वो आर्क आपके लिए बन जाएगा क्या बन जाएगा? मिरर। मिरर। ये प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये गलत करोगे तो फिर आपका आंसर पूरा गलत होगा, रे डायग्राम भी गलत होगा। ये तो मिरर के अंदर। उसके बाद रूल क्या है? रूल वही है, मैं ऑब्जेक्ट रखो, इस
रूल को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, देखो पैरेलल है, पासेस थ्रू, सेम हो गया यहाँ तक दोनों। तो रूल नंबर 1 यहाँ पर आ गया ऑलरेडी। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये है, देखो कॉनकेव मिरर की हो रही ना, तो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या आ रहा है, देखो मिरर है ऑलरेडी, प्रिंसिपल एक्सिस है ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी, सिर्फ मेरे को रूल लेके कॉपी करना है। यहाँ से इस रूल को उठाओ, लाके यहाँ कॉपी करो, देखो इतना लाइन को खींचना है, यहाँ से रूल उठा के लाना है। तो क्या ऑब्जेक्ट से कहाँ जा रहा है, फोकस से। अब यहाँ आके टकराने के बाद क्या फोकस से जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट होते वहां पर क्या होता, इमेज फॉर्म होता। जहाँ पर ये दोनों रेस, रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट होते वहां पर क्या होता, इमेज फॉर्म होता। अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, डायग्राम कंप्लीट। डायग्राम इतने अच्छे, डायग्राम इसमें कंप्लीट हो गया। मैं ऊपर पे एक ऐसा आपको ओवरव्यू बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। ये क्या है बोलो, और ये क्या है बोलो, और ये क्या है बोलो। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर 6 जगह पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे भी कितने जगह पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूं। देखो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे पहले आपने ऑब्जेक्ट रखा, इस वाले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को कहा जा सकता है। फिर आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं एक्स, फिर आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। 5 जगह पे आप ऑब्जेक्ट रखने की गुंजाइश है। और एक ऑब्जेक्ट रखने की गुंजाइश है, वो आपका है डॉट डॉट लाइन का मतलब बीच में बहुत सारा गैप है। फिर एक ऐसी दूर पे ऑब्जेक्ट रखे जहां से हम ऑब्जेक्ट को देख भी नहीं सकते, लेकिन फिलहाल हम इमेजिनेशन के तौर पर लिख रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है बहुत दूर। तो कितनी जगह पे आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, 6 जगह पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जो काम आपका कॉनकेव मिरर में होगा वही काम आपका कॉन्वेक्स लेंस में भी होगा। C2, F2, F1, C1। ऑब्जेक्ट कहाँ रखिए आप, बियॉन्ड सी। और कहाँ रख सकते हैं, XC1 F2 एट F बिटवीन F एंड O। और एक जगह पे रख सकते हैं कहाँ, एट, मतलब जो काम आपका कॉनकेव मिरर में हो सकता है वही काम आपका कॉन्वेक्स लेंस में भी हो सकता है। 6 जगह पे ऑब्जेक्ट आप कॉनकेव मिरर में भी रख सकते हैं और 6 जगह पे ऑब्जेक्ट अभी कॉन्वेक्स लेंस में रख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या है बोलो, कॉन्वेक्स मिरर। और ये जोर से बोलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल। अब ऑब्जेक्ट तो आप इधर किधर भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रखा जा सकता है, ये कोटेड सरफेस, कोटेड सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट रखना कोई फायदा नहीं। अब ऑब्जेक्ट रखे तो इधर ही रख सकते हैं। अब इधर हमारे पास कोई ऐसा प्लेस नहीं है कि हम कोई डिस्टिंक्ट प्लेसेस नहीं डिसाइड कर सकते कि इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, इस तरह से हम कोई भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही पोजीशन हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर में। ये बोल सकते हैं कि मिरर के सामने रखा, यहाँ रखे तभी मिरर के सामने है, यहाँ रखे तभी मिरर के सामने है, यहाँ रखे तभी मिरर के सामने। इसका मतलब हम एक ही पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं
इन फ्रंट ऑफ मिरर। इससे हटके कोई और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। सेम वैसे ही सेम सिचुएशन है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखो, कोई भी फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। जो काम कॉन्वेक्स मिरर के साथ होता वही काम कॉन्केव लेंस के साथ। फोकस पे रखेंगे तब भी ऑब्जेक्ट इधर ही आएगा, सेम साइड आओ तो ऑब्जेक्ट आएगा। बिटवीन एफ एंड ओ रखेंगे तब भी उधर ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव लेंस में दोनों जगह पे ऑब्जेक्ट दोनों चीजों पे ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही जगह पे रख सकता है। अभी तक मैं आपको जितने बार बोल रहा हूँ ना, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस एक जैसा है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस, नाम बिल्कुल अलग है लेकिन काम सेम। ठीक है, अब आपका लास्ट, ये तो आपको समझ में आ गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सर हम किसी भी एक डायग्राम ड्रॉ करके किसी भी डायग्राम से हम 5 चीजें कैसा निकाल सकते हो बताओ। मैं एक डायग्राम पहले ड्रॉ करूंगा, फिर उसके पैरामीटर्स कैसा निकालते, अभी बच्चे ने डाउट पूछा था उसको मैं कैसा क्लियर कर सकता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूँ यहाँ पर? कॉन्केव मिरर। क्या है? फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा मैं? बियॉन्ड सी। कहाँ पर रखा मैं ऑब्जेक्ट? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखूंगा, फर्स्ट ये क्या है बोलो? प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होने के बाद रूल 1 है। अब इसी के अंदर रूल 2 भी ड्रॉ करेंगे अपन, इसी डायग्राम के अंदर। रूल 2 क्या बोलता है? फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वहां पर आपका इमेज होगा। ये डायग्राम हो गया कॉन्केव मिरर का। मैं सेम डायग्राम अब फिर कॉन्वेक्स लेंस के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कॉन्केव और कॉन्वेक्स ये दोनों का एक जैसा होता है। ये क्या है? और ये और ये और ये और ये क्या है? ऑप्टिकल एक्सिस। और ये क्या बोलो? पैरेलल है, तो कहाँ से जाना? रूल क्या कहता है? पैरेलल टू फिक्स है। पैरेलल है तो ये हो गया रूल नंबर 1। इसी डायग्राम में रूल नंबर 2 भी ड्रॉ करो। क्या है रूल नंबर 2? इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द। यहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ दोनों जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा वहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है। अब मैं एक ही डायग्राम ड्रॉ करा, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा। अब हम इस डायग्राम को देख करके 5 पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। कैसा निकालते हैं? पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको यहाँ पर एक साइड में लिख के बता रहा हूँ। एक होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पी का मतलब क्या है? पोजीशन। ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी जगह पे रख सकते बोला मैं? 6 जगह पे। अभी बताया ना मैं आपको कहाँ कहाँ रख सकते हैं? बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, फिर उसके बाद एट सी, एट एफ, फिर उसके बाद एट इंफिनिटी, फिर उसके बाद एट सी, एक लास्ट वाला है बिटवीन एफ एंड पी। डब्ल्यू स्लैश का मतलब क्या है? बिटवीन। ठीक है, हम 6 जगह पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायग्राम को देखकर
आप 5 पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं किसी भी डायग्राम को निकाल कर। जैसा कि आप मेरे को देख के मेरे भी पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, मेरे जैसा कि मेरा हाइट, मेरा वेट, मेरा कलर, मेरा जेंडर, मेरा क्या बोल सकते हैं एज, जैसा आप मेरे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी डायग्राम को देख के पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। मेरे को देख के पैरामीटर्स निकालते हैं, सर आपकी हाइट 5.7 है, आपकी वेट 58 किलो है, सर आपका कलर ब्लैक है, सर आपका एज 27 है। तो जैसा मेरे को देख के आप मेरे कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं, वैसा यहाँ पर भी डायग्राम देख के कैरेक्टर्स निकालते हैं। उसमें से फर्स्ट कैरेक्टर क्या बोलो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड कैरेक्टर क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। जब ऑब्जेक्ट 6 जगह पे रख सकते हैं, इमेज भी 6 जगह पे आ सकती है, ठीक है। याद रखो, मैं आपको रटा दे रहा हूँ, देखो दिमाग में बिठा दे रहा हूँ। बियॉन्ड से रखेंगे और बगल में हम जब डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो आपको तो समझ में आ जाएगा, ऑलरेडी पढ़े से, इसलिए मैं आपको ऐसा बता दूं। बिटवीन एफ एंड सी रखेंगे, रात हुआ तो दिन, दिन हुआ तो रात। फिर एट एफ रखेंगे, एट इंफिनिटी रखेंगे, ऑलरेडी अपन पहले पढ़ लिए थे, लेकिन मैं फिर भी आपको फिर से एक बार ड्रॉ करके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि भाई ये अपोजिट कैरेक्टर्स है। बियॉन्ड सी रखेंगे, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी रखेंगे बियॉन्ड। रात हुआ तो दिन, दिन हुआ तो रात। यहाँ नीचे आ सकते, ऊपर से आना, फिर नीचे आना। फिर एट एफ यहाँ है तो इंफिनिटी, एट इंफिनिटी यहाँ तो एट एफ। फिर एट सी पे रखे तो एक्स। तू जीतता, एट सी पे ऑब्जेक्ट तो इमेज भी एट सी। बिटवीन एफ एंड पी पे जो इमेज आएगा बिहाइंड। दूसरा पैरामीटर आपको समझ में आ गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा, तीसरा पैरामीटर क्या है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या हो सकता, रियल है, वर्चुअल। रियल कब हो सकता, जो इन्वर्टेड रहेगा। वर्चुअल कब हो सकता, जब ऑब्जेक्ट की इमेज जो आएगी एरेक्ट आएगी, मतलब नेचर ऑफ इमेज होगा। और एक आ गया टाइप ऑफ इमेज। टाइप ऑफ इमेज क्या हो सकती है, दो। एक हो सकता जो भी रियल रहेगा वो इन्वर्टेड रहेगा, जो भी वर्चुअल रहेगा वो एरेक्ट रहेगा। इन्वर्टेड इमेज, एरेक्ट इमेज, इसका मतलब खाली रियल और इन्वर्टेड लगभग एक जैसे। उल्टा रहा तो रियल इन्वर्टेड बोलना, सीधा रहा तो वर्चुअल एरेक्ट बोलना। अब लास्ट आता है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कैसा ड्रॉ करेंगे, जगह कम है, समझने की कोशिश करो। साइज ऑफ इमेज 4 हो सकते हैं। सबसे पहले तो डिमिनिश्ड साइज। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल, और एक साइज ऑफ इमेज आ सकता है एनलार्ज, सेम साइज मतलब बिग, बिग आ सकता है इमेज। और एक इमेज आ सकता है पॉइंट साइज, और एक इमेज आ सकता है सेम साइज। सेम साइज टू इक्वल साइज, इक्वल साइज। तो 4 जगह पे आ सकता है। सर ये पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके 5 पैरामीटर्स है, 5 पैरामीटर्स को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, ये वाले डायग्राम से, वाले डायग्राम से निकाल सकता हूँ। चेक करेंगे, देखो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डायग्राम में ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। तो आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, बोलो बियॉन्ड सी। सेकेंड, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर आया, उसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आया। तो बिटवीन एफ एंड सी, फर्स्ट पैरामीटर हो गया, सेकंड पैरामीटर हो गया, थर्ड पैरामीटर इस डायग्राम में देख के बोल सकते। डायग्राम सही ड्रॉ करने आ गया तो आप खुद पैरामीटर्स निकाल ले सकते हैं। यहाँ से देख के कोई रखने की जरूरत नहीं है, पैरामीटर देख के निकाल सकते हैं। अभी बताओ इमेज जो दिखने की सीधी दिख रही, उल्टी है, उल्टी रहा तो क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ इमेज
उल्टी इमेज, टाइप ऑफ इमेज में क्या हो रहा था कि जो भी उल्टी रहती उन्हें इन्वर्टेड रहता, उल्टी रियल भी रहता, इन्वर्टेड रहता। जो चीज सीधी रहती वर्चुअल रहती इलेक्ट्रिक। साइज देखो, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, इसलिए हम क्या लिखे डिफिनेशन। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्वेक्स मिरर के अंदर से निकले वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कॉन्वेक्स लेंस से भी निकलेंगे। बोलो क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, बराबर है। चलो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर आया, एफ और सी के बीच में, सही है। पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। अब नेचर ऑफ इमेज उल्टी है कि सीधी है, उल्टी। उल्टी रहा तो क्या बोलेंगे, रियल, और उल्टी रहा तो क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। जो इन्वर्टेड था तो उन्हें पक्का रियल रहता। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि साइज ऑफ इमेज, ये ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज उससे डिमिनिश हो गया। तो जो काम कॉन्केव मिरर में होता वही काम कॉन्वेक्स लेंस में होता है। मैं आपको अलग से एक रे डायग्राम कैसा ड्रॉ किया जाता है और उसके पैरामीटर्स कैसा निकालते हैं मैं आपके सामने समझा दूँ। अब मैं पूरे रे डायग्राम्स को पूरी बोर्ड पे लिखूंगा, समझाऊंगा कल की क्लास में। तो आप पूरे रे डायग्राम्स को जब एक जगह कर लेंगे तो बोर्ड पे पूरे रे डायग्राम्स एक जगह हो जाएंगे। तो आपको कभी भी कोई भी रे डायग्राम के अंदर का